वहीं बांग्लादेश के हालात पर मंडी की सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि जिस तरह मुस्लिम दंगाइयों की भीड़ शेख हसीना के कपड़े एक तरह से उछाल रही थी, उसको देखकर लगता है कि अगर शेख हसीना यहाँ होती तो उनके टुकड़े करके हवा में उछाल देते। जिस तरह से उनके सूटकेस के अंदर से साड़ियां निकाल कर उछाली जा रही थी, दंगाइयों की भीड़ इस तरह से कर रही थी। इसको लेकर कंगना रनौत ने कहा है कि अगर शेख हसीना होती तो और मुश्किल हालात होंगे। सुनिए। बांग्लादेश की अपनी स्थिति पे ट्वीट किया है, रामराज का जिक्र किया है। मैम उसको विस्तार से समझाइए। मैम रामराज का आपने जिक्र किया है, बांग्लादेश की स्थिति पे आपने ट्वीट किया है। देखिए, इस वक्त जो है हमारे भारतवर्ष के सिवा अगर आप देख लीजिए, हर कोई देश विश्व में ऐसा है जो ग्रसित है, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो, अमेरिका में यहाँ तक कि प्रेसिडेंट पे दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं। इस तरह की जो है, इस तरह का वायलेंस जो है, आपने देखा शेख हसीना जी को और उनके कपड़ों को कैसे उछाला जा रहा है। अगर वो वहां पे रहती तो उनके शरीर के टुकड़े ऐसे हवा में उछाले जाते। इस तरह के ये जो वामपंथी हैं, इस तरह के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, इन्होंने पूरे देश की में जो पूरे विश्व में वायलेंस है, ये चाहते हैं कि ये हमारे भारतवर्ष में आए। लेकिन सिर्फ एक इंसान है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिन्होंने ये सब जो है रोक के रखा हुआ है। और हमें जो है इस बात की कोई कल्पना नहीं हम कर सकते कि हमारा देश की क्या हालत होती अगर वामपंथियों ने यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश के चल के जो है हमारे देश को जो है वो अपने काबू में कर लिया होता। तो खैर, अब हमें दिख ही रहा है। पहले हमने देखा अफगानिस्तान से बच्चे लटक के किस तरह से प्लेन से क्रैश हुए। लोगों की मेमोरी कितनी शॉर्ट होती है। लेकिन जब लोग मैं भी एक बात कहना चाहूंगी कि जब लोग वोट देने जाते हैं तो एक शराब के लिए, बोतल के लिए जो है वो बिक जाते हैं। लेकिन जब हमने देखते हैं कि जब जहाज से लोग जिस तरह से गिरते हैं, नीचे गिरते हैं, और कल देखा कि किस तरह से एक प्रधानमंत्री आपकी जो रह चुकी हैं, आप उनके जो हैं वो इनर वेयर को उछाल रहे हैं, उनके पर्स को उछाल रहे हैं। आपको शर्मिंदगी होनी चाहिए। और आप कहते हैं कि वहां पे डेमोक्रेसी आपने स्थापित की। ये वही प्रधानमंत्री है जो कुछ महीने पहले डेमोक्रेटिक इलेक्टेड, जिन्होंने लैंडस्लाइड विक्ट्री जिनको मिली थी। तो पूरी तरह से सरेआम जो है वो कत्ल हुआ है लोकतंत्र का। और जिस तरह से ट्रंप पे गोलियां चली, सरेआम कत्ल हुआ है लोकतंत्र का। और इस वक्त हमारे साथ मेहरपुर इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष सुमोहन मुकुंदा दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमोहन जी, अभी क्या स्थिति है? अब तो जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, उस तरह से लग रहा है कि अब हिंदू इनके टारगेट पर आ गए हैं। आप लोग सुरक्षित हैं? आप कहां थे जब यह हमला हुआ? तो तकनीकी कारणों से संपर्क नहीं हो रहा है। अभी संपर्क दोबारा हम साधेंगे क्योंकि मेहरपुर इस्कॉन मंदिर पर ही हमला हुआ है और वहीं के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ रहे थे। तस्वीरें लगातार हिंदुओं पर हमले की आम होती दिखाई दे रही हैं और अभी जो हालात हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। उपद्रवियों ने पहले तो पूरे देश में ढाका से तस्वीरें जो सामने आई थी वहां बर्बादी दिखाने की कोशिश की, मचाने की कोशिश की, आग लगा दी, और अब ये तस्वीर हिंदू मंदिरों को टारगेट करने की आ रही है। ये उस बांग्लादेश की तस्वीर है जहां बिना तोप मिसाइल और जंग के महज 45 मिनट में तख्ता पलट कर दिया गया। आंदोलनकारियों और कट्टरपंथियों के आगे पूरा मुल्क बेबस और लाचार नजर आया। हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया। चुन चुन कर न सिर्फ हिंदू बल्कि हिंदू मंदिरों पर भी हमला कर आस्था पर चोट पहुंचाने की कोशिश की गई। बांग्लादेश में जारी भारी विरोध प्रदर्शन की आड़ में बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। वहां पर हिंदू माइनॉरिटी में है और यहां की आरक्षण नीति में माइनॉरिटी का हिस्सा है। यही वजह है कि इस्लामिक कट्टरपंथी अब हिंदू परिवारों को निशाना बनाने में लगे हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि प्रदर्शनकारी ढाका में हिंदुओं के घरों में घुसने लगे हैं। हिंदुओं के घरों में आगजनी की जा रही है। हिंदू परिवार गुहार लगा रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रहम की भीख मांग रहा है। लेकिन हिंसक भीड़ एक भी नहीं सुन रही। ये तस्वीर देखिए कैसे एक घर में महिला और उसकी बेटी और पति कैद हैं। बाहर उपद्रवी उत्पात मचा रहे हैं।
काफी देर तक जब परिवार बाहर नहीं आता तो जबरदस्ती दरवाजों को तोड़ने लगते हैं और फिर परिवार को बेरहमी के साथ धमकाते हुए बाहर निकालते हैं। चलो 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 भगवान। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति कितनी भयावह है वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। कट्टरपंथी चुन चुनकर हिंदू घरों को निशाना बना रहे हैं। इस वीडियो में भीड़ हर घर की तलाशी लेती है और फिर एक हिंदू लड़की के घर में घुसकर हमला करते हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। इस्लामिक कट्टरपंथी सिर्फ हिंदुओं पर अत्याचार ही नहीं कर रहे, उनके घरों को भी आग के हवाले कर दे रहे हैं। जो जान बचाकर भागे वो खुशनसीब, जो भीड़ का शिकार बने वो आग में झुलसते दिखे। ये तस्वीर बांग्लादेश के नोआखली की है, जहां उपद्रवियों ने एक हिंदू परिवार के घर को निशाना बनाया। अपनी जान बचाने के लिए इस परिवार के लोगों ने खुद को घर में कैद कर लिया, लेकिन कट्टरपंथी सोच वाले हैवानों ने पहले घर की खिड़की को तोड़ा और फिर बाहर से पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दंगाइयों ने इस घर में आग लगा दी। हिंदू होने की वजह से इस पूरे परिवार को आग के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक इस आगजनी में परिवार के 2 लोगों की जान चली गई। हिंसक भीड़ सिर्फ हिंदू परिवार या उनके घरों को ही नहीं बल्कि आस्था पर भी हमला कर रही है। कोमिला इलियटगंज में गौर निताई मंदिर, फेनीबाश में और नोआखली के अलावा नरसिंगड़ी के कांडीपारा गांव में स्थित काली माता मंदिर, तो चटगांव में नवग्रह मंदिर में तोड़फोड़ के बाद आगजनी की गई। मंदिर को निशाना बनाए जाने से हिंदू दुखी हैं, जिससे तंग आकर हिंदू छात्र चकरिया इलाके में नागेश्वरी मंदिर की सुरक्षा करते नजर आए। रात भर पहरेदारी की कुछ ऐसी ही तस्वीरें कुबेला से भी आई, जहां पर हिंदुओं के साथ साथ मौलवी मंदिर की सुरक्षा में खड़े दिखे। तस्वीरों से साफ है कि बांग्लादेश को किस कदर कट्टरपंथियों ने अपने हाथों में ले लिया और अब बांग्लादेश भी पाकिस्तान की राह पर चलते हुए हिंदुओं को टारगेट कर रहा है, जिसके बाद माना जा रहा है कि हिंदू परिवार ने पलायन शुरू कर दिया है और वो भारत की तरफ आस लगाकर बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधा हमारे साथ बांग्लादेश से सुमोहन जी जुड़ रहे हैं। इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष हैं, जहां पर लगातार जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं, मंदिर को जो निशाना है वहां पर बनाया जा रहा है। सुमोहन जी, हम सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि आप किस सिचुएशन में हैं, क्या वहां पर हालात हैं, किस तरीके की स्थितियां हैं, क्योंकि बार बार हिंदुओं को और मंदिरों को निशाना बनाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सुमोहन जी। सुमोहन जी, आवाज आप तक आ रही है हमारी? क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? सुमित, लगता नहीं है कि सुमोहन जी तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है। हम दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से हिंदुओं को अब टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो उनके घर हो जिनको आग के हवाले कर दिया गया, और चाहे उनकी दुकानें ही क्यों ना हो, वहां पर लूटपाट की जाती है। तो आप ये सोचिए कि किस तरह से अब स्थिति बांग्लादेश में हो गई है। और आइए